नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 8 से लेके 14 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये आप लोगों को पता है। जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इसमें हम देखेंगे आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ यानी फिनेंस, आपका जॉब, आपके बिजनेस, आपके लव लाइफ और आपका सिंगल लाइफ कैसे जाने वाला है, और थोड़ी सी गाइडेंस ले लेंगे कि इन दिनों आपको क्या करना चाहिए। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट से हमारे काम में हम लोगों को हौसला मिलता है, तो अपना प्यार हमें इस तरह से देते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मेष राशि, पहले देखेंगे आपके हेल्थ कैसे जाने वाला है इन दिनों। 8 से लेके 14 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। हेल्थ में आया किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मुझे लगता है आपका हेल्थ अच्छा बुरा मिला के जाएगा। हेल्थ को लेके एकदम परेशान नहीं रहोगे ये भी मैं नहीं बोल सकती हूँ। थोड़ी सी परेशानी रहेगी। अगर आपको बैक पेन है, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल या फिर स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ी परेशान आपको कर सकता है। ओवरऑल आपको अपने हेल्थ की ख्याल रखनी पड़ेगी, और हेल्थ को सही करने के लिए अगर आपको कुछ खर्च करना पड़े तो करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत ज़्यादा चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी जो प्रॉब्लम हमारे होते रहते हैं, जो हमारे बैक पेन की जो समस्याएं हैं, वो मुझे लगता है वो बढ़ेगी। या फिर अगर आपके थायराइड वगैरह कुछ है तो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। फिर देखते हैं आपका वेल्थ कैसे जाने वाला है, यानी आपके फिनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। जैसा है वैसा ही रहेगा या फिर उसमें कोई चेंजेस आएगी। आपके फिनेंस कैसे रहने वाले हैं इन दिनों। फिनेंस में आया है, देखिए कॉइन्स का ही कार्ड आया है। फिनेंस को अगर आपको सही रखना है, सही करना है, या फिर उसमें बढ़ोतरी करना है तो आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। अगर आप टीम वर्क करते हो अपने पैसों को सही से रखने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए, या जैसा है वैसा तो रहता नहीं है, हम लोग उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी फिनेंशियल स्टेटस जो रहेगी वो एकदम एक जैसे नहीं रहेंगी। अगर आपको पैसों को बढ़ाना है, फिनेंस को स्टेबल बनाना है, तो मुझे लगता है आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। अगर आप किसी चीज़ में टीम वर्क करते हो, पैसों को लेके किसी के साथ अगर आप कोई काम करते हो तो अच्छा रहेगा इन दिनों। तो आपका जो फिनेंस है वो स्टेबल रहेगा अगर आप किसी की मदद लेते हो। अब देखते हैं जो स्टूडेंट है, मैंने पहले ही बताया स्टूडेंट का मतलब वो नहीं जो पढ़ाई कर रहे हैं। एकदम जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ जो और नेक्स्ट लेवल पे मतलब जॉब के लिए जो सोच रहे हैं, या फिर जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के लिए सोच रहे हैं, तो उनके, और स्टूडेंट तो है ही जो स्टूडेंट है, और ये भी स्टूडेंट्स में ही आते हैं जो पढ़ते पढ़ते और भी हायर स्टडी करना चाहते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए क्या आता है। डेथ का कार्ड आया है। मुझे लगता है जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो किसी चीज़ की हायर स्टडी के लिए सोच रहे हैं, तो उनका जो स्टडीज़ है वो ख़त्म होगी और एक नई शुरुआत होगी पढ़ाई में। या फिर जो आप कोशिश कर रहे थे इतने दिनों से, तो उसका जो आपका जो
कोशिश है वो भी ख़त्म होगी, क्योंकि अभी आप उस लेवल पे चले जाओगे कि आप किसी काम की नई शुरुआत कर सकते हो, किसी चीज़ की नई शुरुआत कर सकते हो। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर कहीं पे बेकार कुछ मतलब आपको पता है कि यहाँ इन्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, फिर भी आप वहाँ अपना वक्त अपना समय इन्वेस्ट कर रहे थे, कहीं एग्ज़ाम दे रहे थे, कहीं नौकरी की कोशिश कर रहे थे जहाँ आपको पता है कि ये आपकी क्राइटेरिया नहीं है, फिर भी आप कोशिश कर रहे थे, तो आप उसको अभी स्टॉप कर दो, ख़त्म कर दो। अभी उसमें आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है इन दिनों मुझे ऐसा लगता है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए, नई तरह से कुछ सोचिए। पहले पुराने पैटर्न जो आपके हैं उसको बंद करने पड़ेंगे और नई तरह से आपको सोचना पड़ेगा, तब जाके आपके अंदर एक जो स्टेबिलिटी है वो आएगी। फिर आते हैं जो जॉब करते हैं, जो जॉब करते हैं उनके लिए देखते हैं क्या आता है। एरीज यानी मेष राशि के जो लोग जॉब करते हैं उनको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, जॉब में उनको थोड़ा बर्डन रहेगा। मुझे लगता है 10 ऑफ वंस का कार्ड आया है, ये फायर एलिमेंट्स का ही कार्ड है। मुझे लगता है आपको अपना काम बांट देना चाहिए। इन दिनों आपको बहुत सारा काम की बोझ रह सकता है, हो सकता है आप खुद से ही सारा बोझ उठा लो या फिर आप पर थोपा जा सकता है। बहुत सारा काम का बोझ आपके ऊपर रहेगा, आप थोड़ी परेशान रहोगे। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि ये बोझ कम हो तो आपको अपनी काम को बांट देनी चाहिए। अगर आप अपना काम बांट देते हो तो आपकी परेशानी ख़त्म होता है, नहीं तो आपको ये जो काम आप कर रहे हो, जो जॉब आप कर रहे हो, वो आपको परेशान करेगा। आपको लगेगा ये सारा जो बोझ है मैं उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ। इसीलिए आपको ही निर्णय लेनी पड़ेगी कि आपको अपना काम बांटना होगा किसी और से, किसी और के साथ। अगर आप अकेला ही सारा काम करते रहोगे तो परेशानी तो आपको होगी ही। अब देखते हैं जो जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो जॉब करते हैं एरीज यानी मेष राशि के जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो जॉब करते हैं किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है जो जॉब करते हैं, सॉरी जो बिजनेस करते हैं, मैं फिर से देखती हूँ जो बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। जॉब नहीं, जो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए आया है 6 ऑफ वंस के कार्ड। ये भी फायर एलिमेंट्स के कार्ड है। आप लोग बहुत तरक्की करोगे, स्टेबल रहोगे, बिजनेस को बहुत अच्छे से चलाओगे। हो सकता है विदेश भी जा सकते हो, या फिर आप अगर ऑनलाइन किसी चीज़ की बिजनेस करते हो जिसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो उसमें बढ़ोतरी होगी। आप बिजनेस में बहुत अच्छा करोगे। दूसरे देश या दूसरे शहर के साथ आप अपना बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस में आप जितना मेहनत कर रहे हो उससे ज़्यादा फल आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी जो स्टेबिलिटी है बिजनेस पे, आपका जो पावर है, आपका जो हुनर है वो बहुत अच्छे से दिखेगा। आप अपनी दिमाग और हुनर को बहुत अच्छे से काम में लगाओगे और आप सोच समझ के बिजनेस करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अभी जो रिस्क आपको लेना चाहिए वो आप ले लोगे। बिजनेस में मुझे लगता है आप रिस्क लोगे, आप आगे बढ़ना चाहोगे। जितना मेहनत आप कर रहे थे उससे ज़्यादा मेहनत आप इन दिनों करोगे। और आपका जो काम है मुझे लगता है कहीं बाहर विदेश या कोई और सिटीज़ में इसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो सकता है। अगर आप पहले से ही कर रहे हो तो और भी बढ़ेगा। तो बिजनेस इन दिनों आपका अच्छा ही रहेगा। अब देखते हैं जो सिंगल है या किसी तरह से खुद को सिंगल मानते हैं, जो रिश्ते में थे अभी किसी कारण सिंगल है, दुखी है, परेशान है, झगड़े में है, तो खुद को अभी सिंगल मान रहे हैं। देखते हैं उनके क्या हाल रहेगा इन दिनों।
जो सिंगल है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड, मुझे लगता है कोई आपके तरफ प्यार लेके आ रहा है या फिर आप किसी की तरफ अपना प्यार भरा संदेश लेके जा रहे हो। आपके दिल में अगर बहुत दिनों से कोई था, किसी से आप मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, तो मुझे लगता है बहुत जल्द आप उनसे मिलोगे, आप उनके तरफ जाओगे, अपना प्यार का संदेश आप उन्हें दोगे और आप उनसे अपने रिश्ते के बारे में बात करोगे। अगर पहले से रिश्ते में थे तो भी, अगर नए नए रिश्ते में जाना चाहते हो तो भी, तो मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई आ रहा है या फिर आप किसी के पास अपना प्यार के संदेश लेके जा सकते हो, जिसे आप बहुत दिनों से सोच रहे थे बोलने के लिए, उसके पास आप जा सकते हो। या फिर अगर पहले से अगर आप रिश्ते में थे तो गुस्सा करके बैठे हुए हो कुछ कारण की वजह से, तो अभी आप दोनों में प्यार होगी। आप, मुझे लगता है, अपने प्यार का इजहार उनसे ज़रूर करोगे। अब देखते हैं जो रिश्ते में हैं उनके लिए क्या रहेगा इन दिनों। जो रिश्ते में हैं, 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है। मुझे लगता है जो रिश्ते में है वो परेशान रहेंगे थोड़ा, उनको लगेगा इस रिश्ते से बाहर चले जाना ही अच्छा है, क्योंकि इस रिश्ते में रहकर भी, हर कोशिश करके भी आप खुश नहीं रहोगे। आपको लगेगा कि ये रिश्ता मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, जितना मैं एफर्ट दे रही हूँ उसके मुताबिक मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना प्यार मिल रहा है, ना पैसों की हालत सही हो रहा है। तो आपको लगेगा इन दिनों ये सारे हमारे जो है वो एनर्जीज है, सचमुच आप रिश्ते से बाहर नहीं भी जा सकते हो। और आप, कोई कोई ऐसा सोचेगा कि नहीं मुझे इस रिश्ते से बाहर चला जाना चाहिए। तो ये हमारी सारी सोच होंगे। आप इन दिनों थोड़ा परेशान रहोगे, सोचोगे कि मुझे इस रिश्ते से बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे इस रिश्ते से जो कुछ मिलना चाहिए था वो कुछ नहीं मिल रहा है। इतना एफर्ट मैं डाल रही हूँ, इतना आप रिश्ते में जान लगा रहे हो, आपको लगेगा कि फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझे इस रिश्ते से बाहर चले जाना चाहिए, ऐसी आपकी सोच रहेगी। अगर आपको ऐसा कभी सोच आया तो इसके साथ साथ आपको ये भी लगेगा कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं फिर से चली आऊँगी, मुझे चले जाना चाहिए, इस रिश्ते से बाहर जाना चाहिए। जो रिश्ते में है, जो शादीशुदा है, वो तो होते ही रहते हैं। कभी कभी हमारे मन में ऐसा होता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सब छोड़ के चला जाना चाहता हूँ या चली जानी चाहती हूँ, तो ऐसा आपको इन दिनों लग सकता है। सच में आप हमेशा के लिए चले जाओगे ऐसा नहीं है, लेकिन आप सोचोगे और आपको ये लगेगा कि मेरे काम की कोई कीमत मुझे नहीं मिल रहा है तो मुझे चले जाना ही सही होगा। लेकिन अगर आप जाओगे भी तो 2-3 दिनों के लिए जाओगे, फिर से वापस चले आओगे, मुझे ऐसा लगता है। अब देखते हैं गाइडेंस में क्या आता है, यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स जी आप लोगों से यही बोलना चाहते हैं, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि दुखी मत रहिए, परेशान मत रहिए। जिस बात से आप दुखी परेशान रहोगे, मुझे लगता है जैसे कि रिश्ते की कार्ड वैसे ही आए थे, स्टूडेंट लोग का कार्ड वैसा आया था, हेल्थ का कार्ड आया था, थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव मिला के जो कार्ड आए हैं। तो आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि जितना मैंने बताया इसमें जो कुछ नेगेटिव है आप उसको इतनी नेगेटिविटी से मत देखिए। जितना परेशान आप रहोगे उतनी परेशानी आपकी रहेगी नहीं। आप खुद ब खुद सोच सोच के उस चीज़ को इतना ख़राब कर दोगे, तो उस बात में, उस परिस्थिति में जो पॉजिटिविटी है आपको उसको देखना चाहिए, उसके मुताबिक आपको चलना चाहिए, ना कि जो बात आपको दुख देता है, तकलीफ़ देता है, उसके बारे में सोचना मत सोचिए उसके बारे में। और ऐसा भी है किसी किसी के लिए, आपके पास जो है उसके तरफ देखिए, वो सही में अच्छे हैं, लेकिन जो नहीं है उसके बारे में सोच के आप खुद को परेशान मत कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।